नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में साल 2002 में हुए दंगे के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के लिए गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ यानी सोशल एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिर्देशक यानी पूर्व फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है आरबी श्री कुमार को गुजरात की एक सेशन कोर्ट ने शनिवार यानी आज जमानत देने से इनकार कर दिया है, यानी उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश डी ठक्कर ने कहा, दोनों की ही जमानत याचिका के आदेश खारिज किए जाते हैं। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिर्देशक आरबी श्री कुमार दोनों को अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468 धोखाधड़ी उद्देश्य से जालसाजी 149 दोषी साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गणना के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपने हल्फनामे में इन दोनों पर यह आरोप लगाया कि वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। एसआईटी की तरफ से सौंपी गई जांच रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि 2002 की गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के तुरंत बाद पटेल के कहने पर सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। एसआईटी ने दावा किया कि श्री कुमार एक असंतुष्ट सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने पूरे गुजरात राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाहों और पुलिस प्रशासन को गुप्त उद्देश्यों के लिए बदनाम करने के वास्ते प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। दोनों आरोपियों ने इस मामले की तफ्तीश करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल यानी एसआईटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अदालत ने मंगलवार को तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार की जमानत याचिका पर अपना आदेश पहले बृहस्पतिवार को फिर शनिवार तक के लिए टाल दिया था। बता दें कि गुजरात दंगे मामले में तीस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। एक सत्र अदालत ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिर्देशक डीजीपी आरबी श्री कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश डी ठक्कर ने कहा कि दोनों अभियुक्तों के जमानत की आदेश को खारिज किया जाता है। इन दोनों को 2002 के दंगों के मामले में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सीतलवाड़ को पुलिस ने मुंबई से हिरासत में लिया था, जबकि आरबी श्री कुमार को गुजरात से ही गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक और आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट है, जो पहले से जेल में किसी अन्य केस में सजा काट रहे हैं। बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका में एसआईटी की एफिडेविट में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी ने एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल के पास से 2 बार पैसे लिए गए, जिसमें गोधरा कांड में 30 लाख रुपए मिले थे और पैसों का लेन देन सर्किट हाउस में हुआ था, जिसका जिक्र एफिडेविट में किया गया। एसआईटी ने यह भी दावा किया कि तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 में गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस फंड मिला था। साथ ही एसआईटी ने दावा किया कि तीस्ता के जरिए गुजरात और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम कर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। सबूत गढ़ने के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने इसे लेकर शहर की एक सत्र अदालत को भी बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने साजिश के इस मामले में अंजाम दिया था। वहीं तत्कालीन निर्वाचित गुजरात सरकार को बर्खास्त करने और अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित निर्दोष लोगों को गलत तरीके से फंसाने के लिए राजनीतिक उद्देश्य के साथ ये बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। सीतलवाड़ और श्री कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी ने 2 गवाहों का हवाला देते हुए एक हल्फनामा दायर किया था और ये दावा किया कि गुजरात की छवि खराब करने की साजिश उनके द्वारा राज्यसभा के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय श्री अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी।
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार थे। गवाहों का हवाला देते हुए एसआईटी ने आगे दावा किया कि सीतलावाड़ ने गोधरा ट्रेन की घटना के एक सप्ताह के भीतर राहत शिविरों का दौरा किया और राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। एसआईटी ने आरोप लगाया कि 2007 में केंद्र सरकार ने सीतलावाड़ को दुर्भावनापूर्ण और कष्टप्रद अभियोजन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। जांच एजेंसी ने उन पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल करने के लिए ये प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका लक्ष्य राज्यसभा सदस्य बनना था। एसआईटी के लिए एक गवाह का हवाला दिया जिसने ये दावा किया कि सीतलावाड़ ने एक राजनीतिक नेता से सवाल किया कि फिल्म हस्ती शबाना आजमी और जावेद अख्तर को सांसद क्यों बनाया गया और उन पर विचार क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद ये मामला आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आगे ऊपर की तरफ उठता गया। ऐसे में कोर्ट के फैसले से ये बड़ा झटका है तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीनिवास के लिए, जिन्हें ये लग रहा था कि इस मामले में उन्हें थोड़ी भी राहत मिल सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने भी उन्हें अब राहत देने से इनकार कर दिया है और उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगे के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप उन पर लगा था। उन्होंने सबूत गढ़े और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किए गए। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिर्देशक आईपीएस ऑफिसर आरबी श्रीकुमार से गुजरात की सेशन कोर्ट ने जो है आज फैसला सुनाते हुए जमानत देने से ही इनकार कर दिया है। न्यायालय के अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश डीडी ठक्कर ने कहा कि दोनों के ही जमानत याचिका के आदेश खारिज किए जाते हैं। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिर्देशक डीजीपी आरबी श्रीकुमार दोनों को अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी 194 दोषी साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना या करने के तहत गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने अपने हलफनामे में इन दोनों पर यह आरोप लगाया कि ये गुजरात से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कोर्ट से बड़ा झटका है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहा इस मामले में, किस मामले की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कब किस तरीके से अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।